अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा ना अरसे के बाद दोबारा से व्लॉग लेकर आई हूँ, क्योंकि एक तो मेरी ना तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। एक गर्मी इतनी ज़्यादा है कि उसमें ना बंदा कुछ मैं तो नहीं कर सकती हूँ, बस घर के काम ही हो जाएँ तो ये जी हम जा रहे थे अपने चचा के घर, आयशा की मम्मा, मेहर और मैं। तो हमने शाम का ही रखते हैं ज़्यादातर आउटिंग का, क्योंकि दिन में तो इतनी गर्मी होती है ना कि उसमें काम घर के निपटा लें या बच्चों को हम देख लें तो वही कर सकते हैं। बस अब आयशा की चल रही थी तैयारी। चचा का घर पास में ही है। बस हम कह रहे थे कि सोचा था कि ना वॉक करते जाएंगे, गपशप भी हो जाएगी, बाहर फॉर्म भी देख लेंगे, क्योंकि दिन में वहाँ नौकर वगैरह होते हैं तो पर्दा करते हैं और देख नहीं सकते। तो इस हिसाब से हमने डिसाइड किया था कि हम रात में जाएंगे। तो आयशा के मैं आपको जूते, इसके फ्रॉक्स दिखा रही हूँ। लॉन के बड़े प्यारे, ये अपने ननिहाल से स्टिच करवा के लाई है। तो इसकी मम्मा इसकी कैटियों वाली छोटी छोटी करीं थी पोनी है, और जो कि ये चबा भी रही थी और लगवा भी रही थी। तो जब ये फुल तैयार हो जाती है तो फिर इसका माशाल्लाह से एक ना फ़ोटो शूट होता है और ये बड़ी खुशी खुशी अपनी पिक्चर बनवाती है। बस भाभी ने पहन लिया था पर्पल कलर का सूट और मैंने पहन लिया था पिंक कलर का सूट। लॉन के कपड़े थे और दर्जन से जी सिलवाए हुए थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ना दर्जन अच्छी मिल गई है और वो अच्छे कपड़े सी रही है। बस अम्मी ने कहा कि हमारे इस्लाम दे देने हैं, क्योंकि अम्मी ना उनकी तबीयत भी गर्मी की वजह से इतनी ख़राब रहती है। बस घर में तो ये है कि वो अपने रूम में बैठी रहती हैं और वहीं पे आराम से ना बंदा रहता है। तो बस मैं और मेरी भाभी अब चलकर जा रहे थे चचा के घर। हम बाहर निकले तो इसी वाले रूम से जब बाहर निकले तो फिर पता चला कि भाई बहुत ज़्यादा हब्स थी और इस तरह से। लेकिन हमने कहा कि कोई नहीं, कोई मसला नहीं है, वहाँ जाएंगे तो वहाँ भी क्योंकि देहात में ना बड़े बड़े सेन होते हैं, दरख्त होते हैं, तो हवा वगैरह रात में लगती रहती है। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की है कि जितने बड़े भी सेन होते हैं ना, लेकिन जो दिन में देहात वाला घर होता है ना, वो बनिस्बत शहरों के छोटे घरों के ना वो गर्म हो जाते हैं। उनका रीज़न ये होता है कि वो डायरेक्ट हमारे कमरों में जब धूप जा रही होती है बरामदे को क्रॉस करके तो गर्म हो जाते हैं, क्योंकि गर्म धूप पड़ी होती है। लेकिन जो सर्दियों शहरों के छोटे छोटे घर होते हैं, चाहे बड़े होते हैं, तो क्योंकि कोठी स्टाइल में बने होते हैं, रूम के साथ रूम होता है और उसके साथ एक और रूम होता है, तो इस तरह सारा कवर्ड एरिया हो जाता है तो वो ठंडा रहता है। बस जी आयशा बेचारी थी और इसकी मम्मा ने इसको पकड़ा और मैंने भी पकड़ा, लेकिन इसकी यही फरमाइशें होती हैं और ख्वाहिशें होती हैं कि मैं अपनी मर्ज़ी से चल के जाऊँ, चाहे अगर रास्ता कहीं का कहीं ले जाए। ये घुस रही थी गायों वाली तरफ ना, तो फिर इसकी मम्मा ने इसको पकड़ा। बस फिर हम उनके घर पहुंच गए, खैर खैरियत के बाद गपशप की। और क्योंकि आपको पता पर्दे वाली सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से मैं खुला के वीडियो नहीं बना सकती हूँ। तो ये अगले दिन असर का टाइम था, इतने मज़े के बादल आ गए थे और आयशा तब सो रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उठ गई थी और इसने भी बारिश को बहुत इन्जॉय किया था। इतने मज़े की आई थी बारिश। और क्योंकि ये बहुत दिन पहले के व्लॉग मैंने शूट किया हुआ है तो इसलिए आज आप देख रहे हैं उसको। बस आयशा उठ गई थी और फिर आयशा ने तहस नहस फेरी अपने सोफ़े की तहस नहस फेरने के बाद जी मैंने इसको संभाला और इसकी मम्मा ने बनाए हम सब के लिए फ़्राइज़ और चाय। सब में मैं हूँ, मेरे छोटे भाई हैं, आयशा हैं, अब्बू हैं मेरे, यानी आयशा के दादा अब्बू और मेरी भाभी। बाकी जो घर वाले हैं वो सारे कहीं ना कहीं आउटिंग पे गए हुए थे तब जब ये मैंने व्लॉग बनाया था। तो आयशा को सारा दिन मैं ही देखती थी, यानी जब कभी इसकी मम्मा थोड़ी बिज़ी होती थी किचन में तो आयशा को मैं देख लेती थी। तो ये वैसे सही हो जाता है कि ना बच्चे मेरे साथ बड़े इजी अटैच हो जाते हैं, क्योंकि उनका इतना अपनी तरफ से ख्याल रखने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि मेरा बेटा ना बड़ा हो गया और मुझे ना वैसे भी बच्चियाँ बहुत प्यारी लगती हैं, तो ये तो फिर वैसे भी मेरी भतीजी है। बस ये अब हो गया जी रात का टाइम। हमने इस टाइम ना बारिश को एंजॉय, लेकिन ना हमने बड़ा स्टेटस लगाया और बारिश हो रही है सबको दिखाया। लेकिन बारिश के बाद हमारे साथ क्या मज़े का काम हुआ है, मज़े का क्या हुआ, हमारा बहुत बुरा हाल हुआ, मत बच गई थी। हुआ ये था कि ना यूँ ही शदीद बारिश हुई थी ना, उसी टाइम देहात में तो बस पत्ता हिल जाए तो लाइट चली जाती है, लेकिन ये तो होती जी शदीद बारिश। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ना कि बारिश हुई तो फिर हमारी लाइट गई। यूपीएस बेचारा कितना जलता, आखिर वो भी दम तोड़ गया, मर आ गया। जब वो मर आ गया ना तो हमारी जी बिल्कुल पंखे बंद और हैंड फैन पे हम आ गए थे और हम हाय हाय कर रहे थे। यही वजह थी कि हमारी जो शाम की चाय थी वो रात की चाय में तब्दील हो गई थी। तो भाई मेरे छोटे हंसते थे, आयशा के चाचू के ना चाय नहीं मिलनी, चाय नहीं मिलनी, और भाभी और मैं हंसती थी कि इतने पसीने बह रहे हैं, इसमें चाय कैसे पिएँ, लाइट आ जाए। लाइट आई, पहले हम सब ने शावर लिया, उसके बाद जी आयशा भी नहाई
और नहाने के बाद फिर फ्राइज़ बने, चाय बनी और फिर हमने मज़ा किया। यह मैं आयशा के पास बैठी थी, पहले इसके बने थे बहुत साल्टेड और बेसन वाले फ्राइज़, चिप्स यानी, वो मैं इसको खिला रही थी और साथ साथ पानी मेरा भी पिला रही थी। और उसके बाद हमारे चटपटे से फ्राइज़ बने थे और चाय। तो आजकल बच्चों की जैसे छुट्टियां चल रही हैं, सब घूम रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं। लेकिन ना गर्मियों की छुट्टियों में वाकई में इतनी गर्मी होती है कि बंदा सोच सोच के कहीं जाता है कि ऐसी जगह पे जाए कि अगले बंदों को भी तकलीफ़ ना हो हमारी वजह से और हमें भी तकलीफ़ ना हो। क्योंकि बंदा अपने घर में ना इतनी आसाइशों का और एक रूटीन होती है ना कि अपने घरों में बंदा कंफर्टेबल फ़ील करता है, तो बंदा सोच के जाता है कि वहाँ जाएँ जहाँ एसी हो। मैं तो ये देखती हूँ कि ना एसी कम से कम लगाओ, वहाँ आ जाओ। क्योंकि सारे दिन एक औरत हो चाहे मर्द हो या बच्चे भी हों, काम कर कर के और जब थका हारा हो तो उसे सुकून तो चाहिए होता है। तो सुकून के लिए फिर एक ठंडा रूम चाहिए होता है। बस ये आयशा और मेरी जितनी भतीजी हैं, यशफ़ा, राबेल, आयशा, हफ्सा, क्योंकि लाहौर होती है, दूर होती है, उसने ये अभी तक काम नहीं किया। ये मेरे हैंड बैग की फ़ुल तलाशी लेती हैं, मेरी सत्यानाश फेरती हैं मेकअप का। और मेरे ना कॉस्मेटिक्स भी होता है इसमें, चूड़ियाँ वगैरह भी होती हैं, यानी ज्वेलरी भी होती है। और मेरे ना कुछ पैसे भी होते हैं, यानी हर तरह की चीज़ इस बैग में होती है। चार्जर भी होते हैं और छोटी मोटी पोनियाँ, छोटे मोटे कैचर, हर चीज़ मैंने इसमें घुसेड़ी होती है। और ये मेरी एक एक चीज़ निकाल के उसका जायज़ा करती हैं और मेकअप करती हैं। और आयशा तो मेरे जितने फ्लफ़ी ब्रश होते हैं ना उनको मुंह में भी चबा लेती है। तो बस मैं ना क्या करूँ, मुझे इन पे इतना प्यार और होता है ना कि मैंने रोक नहीं सकती हूँ। जब भी अक्सर ना मेरी भतीजियाँ बड़ी तो फरमाइश कर रही होती है ना कि लिपस्टिक लगाएं जी, क्योंकि छोटी है फरमाइश नहीं कर सकती, लेकिन ये भी जितना कर सकती है ना, सत्यानाश फेर सकती है मेरे मेकअप का, उतना ये भी फेरती है। तो बस अब मैं इसके पास बैठी थी और देख रही थी कि मेरे हैंड बैग के साथ क्या हो रहा है। खैर ये आयशा ने जी सत्यानाश फेरा, उसके बाद हमारे अम्मी के घर की सफाई शुरू हो गई थी। इसकी मम्मा चीज़ें समेट रही थी और मैं आयशा के धंधे चेक कर रही थी। इसके सारा दिन इतने काम होते हैं, ख़त्म नहीं होते। इसकी मम्मा चीज़ें सेट करती हैं और ये अपने तरीके से कुछ सेटिंग कर रही होती है कि जो साइड टेबल वाली चीज़ें होती हैं वो हमें मिल रही होती हैं अब्बू के ड्रॉर से, जो अब्बू के ड्रॉर की चीज़ें होती हैं वो भाभी के ड्रॉर से, और जो किचन की चीज़ें होती हैं वो मिल रही होती बेडरूम से। यानी इस तरह की आयशा की आजकल की सेटिंग चल रही है। सफाई में भी जी आयशा किसी से पीछे नहीं रहती। वो मासी सफाई करें चाहे इसकी मम्मा करें तो ये भी साथ साथ होती है। और ये जितनी सफाई कर सकती है ना अपने घर की वो करती हूँ। आप मेरी व्लॉग्स में अभी भी चेक करेंगे आयशा के काम। तो ये देखें, आयशा कहती है कि ना जी मैंने भी आपका हाथ बटाना है। ये तो खैर होगी मजाक की बातें, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं। तो ये आयशा अब काम कर रही थी। बस अम्मी मेरे के आई हूँ ना, तो यहाँ तंदूर की रोटी आजकल खा रही हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है। भतीजे के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। अम्मी मेरा अभी कहीं गए हुए हैं, तो अब मैंने ना इतनी छुट्टियाँ भी करती हूँ, मुझे कोई सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब भी कर देता है। बेचारा हार जाता होगा, देख देख के दिल से हार जाता होगा कि ये बंदी ना वीडियो अपलोड ही नहीं करती। तो मैं क्या करूँ, मेरे अपने काम ही नहीं ख़त्म होते, हालांकि ये भी मेरा बड़ा अहम काम है। ये जी रात हो गया। आयशा की ये जी एक है पपी है और साथ पत्नी क्या है। और आयशा इनको पहले सुलाती है। मैं कहती हूँ आयशा खुद तो पेट भर के ना दूध से सोती हो, तो इनको भी दूध पिलाया करो। तो आयशा आगे से ना कह रही थी कि नहीं पप्पू नहीं। तो इनको पहले सुलाती है, हालांकि इसको इस टाइम इतनी फुल नींद आई होती है, लेकिन पहले इनको सुलाती है, थपथपाती है। जो इसकी मम्मा इसके साथ काम करती हैं सेम ये वही इनके साथ काम करती है। और जब इसकी बस हो जाती है ना नींद से, तब ये उन्हें उठा के फेंकती है बेड से नीचे और ख़ुद बेड पर चढ़ के सो जाती है। तो सुबह ये इसकी पप्पी शप्पी इसकी मम्मा रात उठा के रखती है, वरना अगर ना उठाएं तो नीचे ही से पाए जाएं। तो ये है आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और लगना भी चाहिए। मैं इतनी मेहनत से बनाती हूँ, इतनी गर्मी में बैठ में, सच्ची बात है, वॉइस ओवर कर रही हूँ। क्योंकि मैं ना अगर फ़ैन तेज़ कर लूँ ना, तो एसी रूम में वैसे अंदर मैं और उसके बाबा ना गपशप कर रहे हैं, लोग बैठे सारे बैठे हुए हैं, तो मैं ना इतना स्लो करके ना फ़ैन तो वॉइस ओवर करती हूँ। अल्लाह के बंदे बंदियों, छोटे मोटे पतले और पता नहीं हर साइज़ के लोगों, मेरा ना चैनल सब्सक्राइब लाइक शेयर किया करें। मुझे बहुत शौक़ है, मेरे शौक़ को शौक़ रहने दें, गुस्से में तब्दील ना करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो मिलूँगी बहुत जल्दी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।